नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस सिरोंशी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। हमने हमारे 5वें पाठ के पहले भाग में देखा था कि अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी से कई सवाल पूछने का सिलसिला जारी किया था। उन्होंने अपने पहले सवाल में उन्हें कविता लेखन की प्रेरणा एवं उनके जीवन को नया मकाम देने वाले या उनके जीवन में बदलाव लाने वाली घटना के बारे में जानने की कोशिश की थी और राम कुमार वर्मा जी ने बड़ी ही सादगी के साथ उस सवाल का जवाब भी दिया था। अब पाठ का बाकी का हिस्सा हम लोग देखते हैं। अनुराग वर्मा जी का दूसरा प्रश्न राजकुमार वर्मा जी से यह था कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर कैसे आए। तो यहाँ पर अनुराग वर्मा जी रहने वाले मध्य प्रदेश के थे, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश आने का प्रयोजन क्या था, वो किस कारणवश आए, यह सवाल उनका था। राम कुमार वर्मा जी ने जवाब दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि हिंदी भाषा मुझे बचपन से पसंद थी। उसे बोलना, उसके बारे में जानना या उसकी पढ़ाई करना यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं नागपुर विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, तब उस विश्वविद्यालय में हिंदी यह विषय नहीं था, इसलिए वो मुझे पढ़ने को नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर आया। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा पास की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए तथा आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया या उन्होंने प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तो राम कुमार वर्मा जी ने एमए की जो परीक्षा थी, एमए की परीक्षा भी इसी विश्वविद्यालय से पूरी की थी। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव एक प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल पूछा। जब रामकुमार वर्मा अनुराग जी के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था मानो वो अतीत में पुरानी बातों में खो गए हो और उन्हीं बातों को फिर से जी रहे या याद कर रहे हैं। अगला सवाल जो था अनुराग वर्मा जी का इस तरीके से था, डॉक्टर साहब, प्राय देखा गया है कि कवि एवं लेखकों के जीवन में उनका अलौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो यहाँ पर अनुराग जी के इस सवाल का जवाब देते हुए राजकुमार वर्मा जी कहते हैं कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। तो अनुराग जी के इस सवाल का जवाब देते हुए रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जो प्यार है या प्रेम करना जो है वो इंसान की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, जिसकी वो देख रेख करता है, केयर करता है, उस चीज़ से वो प्यार करने लगता है। सन 1926 की बात है, वहाँ पर रामकुमार वर्मा जी का विवाह हो गया था और वे गृहस्थ जीवन में व्यतीत हो गए थे। गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया था। तो वे कहते कि मुझे सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया था। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर रहस्यवाद लिखा। तो अपनी शादी के ठीक 4 साल बाद मतलब 1930 में यहाँ पर जो राम कुमार वर्मा जी उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी और थी कबीर का रहस्यवाद। कबीर एक संत थे, एक समाज सेवक थे, उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाली किताब या उन्हीं के जीवन पर एक किताब उन्होंने लिखी जिसका नाम था कबीर का रहस्यवाद। आगे वे कहते हैं, इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से मैंने प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय गांव उत्सव के अवसर पर गांव में जो नाटक होते थे उसमें मैं हिस्सा लिया करता था। तो यहाँ पर अनुराग जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उनके जीवन के कई सारे क्षणों को प्रेक्षित करने का या दर्शाने का या दिखाने का प्रयास किया था। उत्सव के दिनों में उनके गांव में जो नाटक हुआ करते थे, उन नाटकों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा करते थे, यानी लेखन के साथ साथ अभिनय करना भी उन्हें बड़ा पसंद था या अभिनय का शौक भी उन्हें था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। प्रश्न था अनुराग जी का, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है?
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा सवाल अनुराग वर्मा जी ने पूछा है कि आपका क्या ख्याल है जो आजकल की राजनीतिक या पॉलिटिकल स्थिति हमारे देश की चल रही है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, आपके क्या ख्यालात है। मैंने राजनीति से हमेशा दूर रहा मैं हमेशा राजनीति से हमेशा दूर रहा हूं, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। सच बात है। यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं आजकल की राजनीति से हमेशा दूरी बनाकर रखी है। मैंने देखा है कि आजकल की जो राजनीति है उसमें स्थिरता नहीं है। कई सारे जो नेता है आज इस पक्ष में तो कल उस पक्ष में, इस तरीके की हालत हम लोग को देखने को मिलती है। यानी उन्हें देश से कुछ लगाव नहीं है, देश की प्रगति उन्नति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, उनकी जेबे, उनकी प्रगति, उनकी उन्नति कैसी हो, इसलिए वे हमेशा पक्ष बदलते रहते हैं। इस तरीके से राजनीतिक स्थिरता वहां पर देखने को नहीं मिलती है। यद्यपि नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मैं मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। तो उन्होंने कई सारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिए हैं जिनसे वे मिल चुके हैं और उनसे उनका खासा परिचय या उनसे जान पहचान भी है। लेकिन फिर भी वे कभी राजनीति की तरफ उन्होंने अपना रुख नहीं किया या उन्होंने राजनीति में आने की कभी सोची नहीं। मैं सदैव राजनीति से अपने आप को दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो आगे वे कहते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ, लेखन करना, लेखन के क्षेत्र में कार्य करना, यही मेरा इन्हीं कामों में मेरा विश्वास है और उन्हीं कामों को मैं पूरा करता हूँ, ऐसा उन्होंने आगे कहा। इतना कहते हुए उन्होंने डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे अच्छे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो आगे इन सारी बातों को कहने के बाद रामकुमार वर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा और घड़ी की तरफ देखते हुए उन्होंने अनुराग जी से कहा कि अनुराग जी, मुझे ठीक 11:30 बजे एक महत्वपूर्ण काम से जाना है और तथा मुझे अभी जाना होगा। और एक अच्छे अभिभावक, एक अच्छे बड़े व्यक्ति के नाते उन्होंने अनुराग जी को कई सारे आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देते हुए उन्हें विदा किया। तो इस तरीके से हमने अनुराग जी के द्वारा लिए गए साक्षात्कार या इंटरव्यू की जानकारी ली, जिसमें रामकुमार वर्मा जी ने अपने जीवन के कई सारे पहलू, कई सारे बातों की जानकारी हमारे साथ साझा की है। आशा है आप लोगों को भी कई सारी प्रेरणा इस पाठ से मिलेगी। धन्यवाद।